चंद कदम का फासला तय करके, चंद कदम का फासला तय करके कहीं वहम में न पड़ जाना, क्योंकि अहम अक्सर धूल धूल हो जाया करते हैं। जो चूमते हैं तरक्की के कदम पर जुड़े रहते हैं जड़ों से, वही अक्सर आसमान छू जाया करते हैं। ये वाकया मैं आपको कोई शेरो शायरी के लिए नहीं सुना रही हूँ, बिल्कुल सच है, हमारा खुद का भोगा हुआ अपनाया हुआ सच। और इसी के बाबत मैं आपको आज एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक इंजीनियर नौकरी के लिए बहुत साल धक्के खाने के बाद और कुछ चंद नौकरियां करने के बाद जब सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो उसने कुछ लोगों से पैसा उधार लेकर और थोड़ा लोन लेकर बैंक से एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, योजना बनाई। एक बहुत ही उजाड़ वीरान जगह पे सस्ती ज़मीन ली, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। और जिस दिन से उसने नींव पत्थर रखा, वहाँ बैठने तक को जगह नहीं थी। तो उसने सोचा कि अभी फर्नीचर नहीं लूँगा, अभी कुछ खर्चा नहीं करूँगा, तो चलिए एक दूर दराज साथ ही में पेड़ दिखाई दे रहा था उस जगह पर, उसी पेड़ के नीचे एक पत्थर रख के वहाँ बैठ गया और काम शुरू करवा दिया। धीरे 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 काम आगे बढ़ने लगा और एक दिन देखते ही देखते उसकी छोटी सी फैक्ट्री खड़ी हो गई। बड़ी मेहनत, बड़ी लगन से उसने वो काम किया और धीरे धीरे फैक्ट्री का काम, मरम्मत का, बढ़ाने का और जगह बढ़ाने का वो करने लगा। तो जब उसका काम चल निकला तो उसने फैक्ट्री को थोड़ा और विस्तार देने का प्लान किया और साथ की ज़मीन भी खरीद ली। तो जब आर्किटेक्ट आए तो उन्होंने बोला कि सर, इस तरफ का जो यूनिट बनाना है तो उसके लिए ये एक पेड़ काटना पड़ेगा। उसने पीछे मुड़कर उस पेड़ को देखा तो जैसे वो पेड़ नीली आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ अपने पिछले साथ का वास्ता दे रहा था। तो उस इंजीनियर ने बोला, अब उस फैक्ट्री के मालिक जो थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये जगह इस्तेमाल होगी लेकिन ये पेड़ यहाँ से नहीं जाएगा। तो आर्किटेक्ट ने बड़ा मायूस होकर बोला कि सर, फिर तो मेरा प्लान सारा खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फिर हम ये यूनिट अगली ज़मीन खरीद के वहाँ बनाएंगे, फिलहाल आप इस सारी जगह को एक अच्छे बाग गार्डन में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ अब सिर्फ लगेंगे तो पेड़ पौधे लगेंगे, क्योंकि मैं इस पेड़ को भी एक परिवार देना चाहता हूँ। उन्होंने याद करते हुए वो बताया कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास यहाँ बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, तब इस पेड़ ने, जो कि इतना हरा भरा नहीं था, सूखा था, और मैं बैठते बैठते रोज़ खाना खाते वक्त बचा हुआ पानी इसकी जड़ों में डाल देता था, इतने में ही उसने हरा भरा होकर इस फैक्ट्री के तैयार होने तक, मेरा ऑफिस और फर्नीचर रेडी होने तक मुझे बैठने की जगह और छाया दी। आज मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। ये इस फैक्ट्री के प्रांगण का हिस्सा रहेगा और साथ ही साथ इसे एक और भरा पूरा परिवार भी मिलेगा। ये बात सुनकर आर्किटेक्ट मुस्कुराया और उसने दुआ दी कि सर, मैं सच में ये ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जल्द ही आपको साथ वाली और ज़मीन मिले और मैं ही अपने इस प्लान को उस पर रूबरू होता हुआ देखूँ। तो साथियों, जब हम थोड़े से पावर, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी पहचान आने से घमंडी होने लगते हैं, थोड़ा सा स्किल आने से हम में अहम भाव जागने लगता है, तो ज़्यादातर हम पुराने दोस्त, इवन अपनी पुरानी पीढ़ियाँ, अपने माँ बाप, अपने गांव की रूट्स तक भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग ज़मीन से जुड़े रहते हैं वो ना सिर्फ तरक्की करते हैं, बल्कि इन ज़मीन से जुड़े रहने का, इन जड़ों का आशीर्वाद और दुआएं भी पाते हैं। तो आइए हम सब ज़मीन से जुड़े रहें, जड़ों से जुड़े रहें और तरक्की की ऊंचाइयों को छुएं। शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।